जो इस दीवार के नज़दीक खड़ा है वो इस दीवार की ओर मुंह करके नमाज़ पढ़ ले। जो इस दीवार के नज़दीक खड़ा है वो इधर नमाज़ पढ़ के इधर मुंह करके नमाज़ पढ़ ले। जो इस दीवार के नज़दीक है वो इधर मुंह करके, जो इस दीवार, सारा पॉइंट जा करके कहाँ पर पहुँचता है? सारा पॉइंट ये इधर उल्टा होकर के इधर से पहुँचेगा, ये उल्टा होकर ये इधर पहुँचेगा, ये भी इधर पहुँच रहा। ये अगर इधर नमाज़ पढ़ रहा है तो ये ऐसे करके यहाँ पहुँचेगा, ये इधर नमाज़ पढ़ रहा है तो ये ऐसे करके यहाँ पहुँचेगा। सारा रुख मिला जुला करके कहाँ पहुँचता है? यहाँ पे खाने काबा में। तो ये एंटीपोड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जहाँ खड़े हुए वहीं नमाज़ पढ़ लिए, नहीं, फिर आपका रुख अलग हो जाएगा। एंटीपोड क्या है? खाने काबा के जस्ट विपरीत, सब जस्ट उल्टा। यहाँ पर अगर खाने काबा यहाँ पर है तो उस उल्टा यहाँ पर, जैसे खाने काबा यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है तो इसका एंटीपोड खाने काबा का यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर रखा जो कमरा है ना, इस कमरे में लोग किधरों नमाज़ पढ़ ले, मिला जुला करके उसका रुख क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली खाने काबा की तरफ हो जाएगा। तो एक देखिए, हम लोग पढ़े, इससे पहले क्या पढ़े? हम लोग अर्थ को पढ़े। अर्थ का जो मॉडल था वो ग्लोब के बारे में पढ़े थे। और ग्लोब के अंदर हम लोग क्या पढ़े थे? पढ़े थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, ये पढ़े थे। ये पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं नॉर्थ पोल, इस पॉइंट को कहते हैं साउथ पोल। और नॉर्थ पोल के जस्ट बाद वाला जो लाइन है, ये बड़ी वाली लाइन है ना, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। मतलब जितने भी ये लेटीट्यूड्स है ना, उनको मेनली ना डिफाइन कर दिया गया। सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा लेटीट्यूड इक्वेटर ही है, ठीक है ना, इक्वेटर। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा लेटीट्यूड है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो हीट जोन के आधार पे ना, मतलब वो जो वायुमंडल में जो उष्मा का जो नियंत्रक है वायुमंडल, तो उस उष्मा के नियंत्रक जो वायुमंडल है उसके आधार पर क्या होता है, अर्थ को भी गर्मी मिलती है। और अर्थ का जो है, पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है, भौगोलिक जो स्वरूप है, उसके आधार पर यहाँ पर क्या है, अलग अलग जो जोन है हमारे पृथ्वी में, ग्लोब में। ये ग्लोब बता रहे मतलब पृथ्वी समझ लेना है, ठीक है ना। तो अलग अलग जोन में बांट दिया गया, हीट जोन, अलग अलग हीट जोन है। सबसे पहले ये इक्वेटर है। इक्वेटर के यहाँ पे साइड, ये वाली जगह, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के जस्ट नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके नीचे क्या है, अंटार्कटिक सर्कल, और ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल के जस्ट नीचे आर्कटिक सर्कल है। ये हीट जोन्स हैं, ये हीट जोन। और ये सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है, पूरे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है। और यही वजह है कि इस इक्वेटर में बसने वाली जितनी सारी कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ के लोग क्या होते हैं, काले काले होते हैं। काले काले होने का वजह ये है कि ज़्यादा गर्मी फेस करता है, जिसकी वजह से उसका त्वचा क्या होता है, त्वचा काला हो जाता है। रोज़े की वजह से बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, चल ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो ये वाली जो जगह है, इक्वेटर के ऊपर वाले नॉर्थ साइड वाले और इक्वेटर के साउथ साइड वाले, ये वाली जो जगह, इसको बोलते हैं हम लोग, ये दोनों को मिला करके बोलते हैं टॉरिड जोन। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। ये टॉरिड जोन क्या होता है? ये टॉरिड जोन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न वाली जो जगह है, ये एक पट्टी की तरह दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा गर्म इलाका होता है। यहाँ पर बसने वाली जितनी कंट्रीज होते हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी को फेस करता है। उसका रीज़न हम बता देंगे दूसरे वीडियो में। अब यहाँ पर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक के बीच वाली जो ये लाइन है, ये वाली जो जगह है, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो ये हो गया सदर्न टेम्परेट। और ये वाला भी टेम्परेट जोन है, अंटार्कटिक सर्कल से, आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाली जो जगह है, ये वाली जगह है ना, इसको भी टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसको लेकिन सदर्न, ये नॉर्दर्न, सॉरी, ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है, ठीक है ना। ये सदर्न टेम्परेट जोन है, ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है, ये पट्टी। और यहाँ पर क्या होता है, ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ठंडा होता है। गर्मी के दिन में गर्मी होता है, ठंड के दिन में ठंड होता है, लेकिन यहाँ पर गर्मी हमेशा रहता है। और ये वाला जो है, इसको कहते हैं फ्रीजिड जोन। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक के बीच वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको फ्रीजिड जोन। तो ये नॉर्दर्न फ्रीजिड जोन है, ये भी फ्रीजिड जोन है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सदर्न फ्रीजिड जोन। ये अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक के बीच का एरिया होता है, ठीक है ना। तो मतलब ज़मीन के जो अलग अलग हिस्से में अलग अलग जो टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, वो इस वजह से होता है क्योंकि ये बड़ा वाला एरिया है, ये उससे छोटा वाला, इसका रेडियस कम है ना जी, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस सबसे ज़्यादा है, इसका कम है, उससे और कम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है ना। अगर मान के चलो ये नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल के एंटीपोड में है, और साउथ पोल नॉर्थ पोल के, इस तरह से समझाएंगे अगर वो चीज़ तो ज़्यादा समझ में आएगा। साउथ पोल नॉर्थ पोल के एंटीपोड में है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के एंटीपोड में है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटीपोड में है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के एंटीपोड में है, ये वाला, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी कर दिए, ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे के एंटीपोड में है। मतलब पृथ्वी में, जैसे कि ये एक पृथ्वी, चलिए ये पृथ्वी है। अब मान के चलिए यहाँ पर आप खड़े हैं, अब पृथ्वी तो बाबू यहाँ भी कोई आदमी खड़े हैं, तो उसका मुंडी नीचे लटक रहा है मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग पृथ्वी में खड़े हैं ना, ठीक है ना।
लटक नहीं रहा है, वो ज़मीन में रखा हुआ, उसका मुंडी नीचे झूल रहा होगा, अलग बात है। हमें ऐसा लग रहा है, रियलिटी में पृथ्वी में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बीच में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहे हैं, इसको भी तो उधर खींचेगा, इसीलिए इधर चिपका रहेगा, वो इधर चिपका रहेगा। इसके मुंडी के ऊपर क्या आसमान है, इसके मुंडी के ऊपर आसमान है, इसका मतलब इधर आसमान है, इधर आसमान है, और ये क्या है आपका वायुमंडल, ठीक है ना। तो इसी तरह से मान के चले, एक सवाल यहाँ पर आया था, बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर मतलब अलग अलग हम लोग पश्चिम तरफ नमाज़ पढ़ते हैं, तो सवाल पूछा गया पश्चिम तरफ नमाज़ पढ़ते हैं, तो देखो पश्चिम तरफ नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, ये गलत। बहुत जगह आप दीनियात के क्वेश्चन को अगर करेंगे बच्चों से, तो बताओ बहू हम लोग नमाज़ किधर पढ़ते हैं, तो बच्चे लोग बोलते हैं, बच्चे क्या बहुत बड़े लोग भी जानते हैं, अक्सर लोग जानते हैं कि हम लोग पश्चिम तरफ नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन ये कहना कि हम पश्चिम तरफ नमाज़ पढ़ते हैं दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर खाने काबा है, यहाँ ये सऊदी अरबिया है, ठीक है ना। ये देखो ये सऊदी अरबिया है ना, हाँ उकारी नहीं करते हो तुम लोग, ये सऊदी अरबिया है। अगर यहाँ पर मिस्र है, यहाँ पर मिस्र है, तो यहाँ के लोग क्या इधर नमाज़ पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली में हम लोग किबला रुख नमाज़ पढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग इंडिया है, तो इंडिया के लोग इधर नमाज़ पढ़ेंगे, इधर हम लोग मैप में क्या मानते हैं, बायां साइड, मैप में बायां साइड क्या मानते हैं, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या मानेंगे हम लोग, पश्चिम मानेंगे। राइट हैंड साइड पूरब, ऊपर क्या है उत्तर, नीचे दक्षिण, मतलब बायां साइड वेस्ट मानते हैं, दाहिना साइड ईस्ट, और अपर साइड में क्या मानते हैं नॉर्थ, मतलब बॉटम साइड क्या मानते हैं साउथ, ठीक है ना। तो बताइए ये जो खाने काबा है, यहाँ पर खाने काबा मक्का है, यहाँ पर समझ रहे, यहाँ पर जो आदमी है ये इंडिया है, ये यहाँ पर मिस्र होगा, ठीक है ना। उसके अलावा चलिए यहाँ मान के चलिए अमेरिका का आदमी है, ये अमेरिका है, अरे यहाँ पर ये यूरोप है, ये देखो यूरोप तो लिखे ही नहीं थे, ये यूरोप का कोई कंट्री है यहाँ पर, समझ रहे। मान के चलो यहाँ पर ये वाला एरिया है, एशिया का दक्षिणी एरिया है, सॉरी दक्षिणी कहते हैं, पश्चिमी एरिया है। तो यहाँ के लोग इधर मुंह करेंगे, खाने काबा की तरफ मुंह करेंगे। तो यहाँ के लोग जब खाने काबा की तरफ मुंह करेंगे तो इसका मुंह हो जाएगा भैया नमाज के लिए किधर, दक्षिण तरफ। तो इसका मतलब वो दक्षिण तरफ पड़ता है तो गुनाह थोड़ी करता है, सही करता है वो। अगर वो पश्चिम तरफ वो भी पड़ेगा तो गलत हो जाएगा उसका, ठीक है ना। इंडिया के लोग पढ़ते हैं, मध्य इंडिया के लोग, मतलब मध्य भारत के लोग पढ़ते हैं किधर, पश्चिम की तरफ नमाज, पश्चिम की तरफ नमाज। तो हम लोग का पश्चिम की तरफ इसलिए नमाज होता है क्योंकि हमारा पश्चिम तरफ ही किबला रुख है। अब मान के चलिए यहाँ पर साउथ अमेरिका के लोग यहाँ पढ़ेंगे, या सूडान के लोग, अमेरिका के लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नमाज पूरब तरफ पढ़ेंगे, क्योंकि उसका किबला क्या किधर है, पूरब तरफ है, इसीलिए उसका पूरब तरफ नमाज पढ़ना दुरुस्त है। और साउथ अफ्रीका के लोग उत्तर तरफ पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका थोड़ा सा ऐसे टेंड है बाबू, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका के लोग इधर पढ़ेंगे, उत्तर तरफ नमाज, किबला रुख की तरफ नमाज पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली वो उत्तर तरफ हो जाता है, ठीक है ना। उत्तर तरफ होने की वजह से उसका नमाज उत्तर तरफ है होता है। तो इसका मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो खाने काबा के पश्चिम साइड है, तो उनका पूरब तरफ नमाज पढ़ना, मतलब किबला रुख पूरब तरफ है उसका, इसीलिए उसके पूरब तरफ नमाज पढ़ना दुरुस्त है। कुछ कंट्रीज़ क्या है, किबला के मतलब खाने काबा के पूरब तरफ है तो उसको पश्चिम तरफ नमाज पढ़ना उसका दुरुस्त है। कुछ कंट्रीज़ क्या है, हमारे जो खाने काबा के उत्तर तरफ है तो उनको दक्षिण और मुंह करके नमाज पढ़ना दुरुस्त है उसके लिए, क्योंकि उनका रुख क्या होगा, किबला रुख दक्षिण तरफ होगा। कुछ कंट्रीज़ क्या है, खाने काबा के दक्षिण साइड है तो उनका मुंह उत्तर तरफ होना चाहिए किबला रुख सही होने के लिए। तो इसका मतलब हम लोग हर दिशा में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रुख किबला होना चाहिए। अब यहाँ पर एंटीपोड की बात कर रहे थे। एंटीपोड वो पॉइंट होता है जो किसी निश्चित पॉइंट के उल्टा होता है, मतलब विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा का तो ठीक विपरीत होता है। जैसे कि इंडिया यहाँ पर है तो इंडिया का ठीक विपरीत क्या, अमेरिका है, ठीक एंटीपोड अमेरिका है। तो मान के चलो अगर खाना काबा, यहाँ पे खाने काबा कर दिए, ये खाने काबा है, ठीक है ना, ये खाने काबा है, इसका ठीक एंटीपोड क्या होगा, यहाँ होगा। अब यहाँ पर एक कमरा बना दिए हम, यहाँ पर एक कमरा बना दिए। अब बताइए ये वाला जो आदमी है, ये सुनो, अब ये एक ऐसा कमरा है जिसका एंटीपोड इस कमरे के सेंटर में है, तो बताइए इस कमरे में मौजूद आदमी किधर नमाज पढ़ेगा, बोले किधर नमाज पढ़ेगा, बता सकते हैं। ये चारों तरफ नमाज पढ़ सकता है, इसकी मर्जी। ये इधर रुख कर ले, ये कमरा एक ही है, इसका रुख चाहे तो वो इधर कर ले, इस तीर की तरफ 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 कर ले। जो इस दीवार के नज़दीक खड़ा है वो इस दीवार की ओर मुंह करके नमाज़ पढ़ ले। जो इस दीवार के नज़दीक खड़ा है वो इधर नमाज़ पढ़ के इधर मुंह करके नमाज़ पढ़ ले। जो इस दीवार के नज़दीक है वो इधर मुंह करके, जो इस दीवार, सारा पॉइंट जा करके कहाँ पर पहुँचता है, सारा पॉइंट ये इधर उल्टा होकर के इधर से पहुँचेगा, ये उल्टा होकर ये इधर पहुँचेगा, ये भी इधर पहुँच रहा, ये अगर इधर नमाज़ पढ़ रहा है तो ये ऐसे करके यहाँ पहुँचेगा, ये इधर नमाज़ पढ़ रहा है तो ये ऐसे करके यहाँ पहुँचेगा। सारा रुख मिला जुला करके कहाँ पहुँचता है, यहाँ पे खाने काबा में। तो ये एंटीपोड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम जहाँ खड़े हुए वहीं नमाज़ पढ़ लिए, नहीं,
फिर आपका रुख अलग हो जाएगा। एंटीपोड क्या है? खाने काबा के जस्ट विपरीत, सब जस्ट उल्टा। यहाँ पर अगर खाने काबा यहाँ पर है तो उल्टा यहाँ पर, जैसे खाने काबा यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है तो इसका एंटीपोड खाने काबा का यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर रखा जो कमरा है ना, इस कमरे में लोग किधरों नमाज पढ़ ले, मिला जुला करके उसका रुख क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली खाने काबा की तरफ हो जाएगा। तो एक वीडियो देखे थे जहाँ पर है ना, एक कमरा है, वो एंटीपोड में ही बना कमरा है, और दीवार 4 दीवार है ना, चारों दीवार में लोग ना अपने अपने दीवार की तरफ नमाज पढ़ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम भी देखे ना, शॉक्ड हो गए कि हो क्या रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, एंटीपोड के हमारे दिमाग में आया, तो लगा नहीं एंटीपोड में ऐसा कर सकता है। तो कमेंट सेक्शन में देखे गालियों से भरा हुआ है, सब गालियाँ दे रहे हैं उनको। गालियाँ ये दे रहे हैं कि ये लोग दीन को गुमराह, मतलब इस्लाम लोगों को गुमराह कर रहा है, दीन का मजाक उड़ा रहा है। मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, आपको इतना इल्म होना चाहिए, ज्योग्राफी का इल्म होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं दीन सही होने के लिए दुनिया भी इल्म सही का होना ज़रूरी है। हकीकत बता रहा हूँ मैं, दीन बहुत ज़्यादा क्रीम है वो, उसका क्रीम को सही रखने के लिए आपको मतलब सही, मतलब ये होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो खाने काबा है, इसका एंटीपोड यहाँ है, तो अलग अलग दिशा में लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो सीधे कहने का मतलब उसको ऐसे समझा सकते हैं, ये एंटीपोड का एरिया है, बीच सेंटर में इसका एंटीपोड है। ये आदमी अपना रुख इधर किया हुआ है, ये आदमी अपना रुख इधर किया हुआ है, ये आदमी अपना रुख इधर किया है, आदमी अपना रुख इधर। मतलब यहाँ पर जो आदमी खड़ा है वो इधर मुंह करेगा, यहाँ पर जो आदमी खड़ा है ये इधर मुंह करेगा, यहाँ पर जो आदमी खड़ा है ये इधर मुंह करेगा, यहाँ पर जो आदमी इधर मुंह करेगा। समझे? फिर भी सही होगा, क्योंकि ये एंटीपोड में है। ये इधर है, ये इधर है तो इधर रुख चला, ये इधर है तो इधर रुख चला रहा, ये इधर है तो इधर रुख चला रहा। अब वो उधर है तो उधर, मतलब अंदर से, अरे भौतिक नहीं है ना, ये ड्रॉ किया हुआ है, गलो होता तो वैसे घुमा के बताते, उधर से अंदर से भीतर से इधर रुख आ जाता है। समझ में आ रही बात? समझे? तो एंटीपोड में कर सकता है। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? खाने काबा में, जैसे खाने काबा है, यहाँ पर खाने काबा है, खाने काबा में भी तो होता है, जैसे खाने काबा है, ठीक है ना जी? ड्रॉ कर पाओगे खाने काबा का? ये खाने काबा है, ठीक है ना? हम अभी रैंडमली करते हैं, ठीक है ना? ये मान की तरह खाने काबा है। तो अभी यहाँ देखो, एक मिनट, इसके चारों ओर हम लोग तवाफ़ करते कि नहीं? हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, तवाफ़ करते कि नहीं? अब बताइए, ये जो आदमी यहाँ खड़ा है, ये देखो, ये आदमी ये खड़ा है, तो इसका रुख इधर है ना, तो इसका मतलब इधर पश्चिम। अब ये आदमी यहाँ खड़ा है तो इसका रुख पूरब की तरफ और है। ये आदमी यहाँ खड़ा है, समझ रहे हैं, तो इसका रुख उत्तर तरफ है। अब इसके पीछे वो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, तो इसका रुख दक्षिण तरफ है। तो एक पॉइंट खाने काबा खुद है, जहाँ पर लोग अलग अलग दिशाओं की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। बस अल्टीमेटली सबका रुख खाने काबा की तरफ हो जाता है अल्टीमेटली। और दूसरा पॉइंट है खाने काबा के जस्ट विपरीत, जस्ट नीचे में, तलघटी में, समझ रहे हैं, सबसे मतलब उल्टा साइड, पृथ्वी के जस्ट उल्टा साइड, मतलब खाना काबा जिस पॉइंट में उसके ठीक उल्टा साइड, इसको बोलते हैं एंटीपोड। इसी एंटीपोड में कोई कमरा बना हुआ है, ऑलरेडी है, समझ रहे हैं, तो वहीं पर नमाज़ पढ़ते हैं। तो आप अपने अपने दीवार की ओर रुख करके नमाज़ पढ़िए, वहाँ भी सभी दिशाओं में नमाज़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो वहाँ पर तो ये इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए।